लुका छुप्पी यानी लुका छिपी लक्ष्मण उत्तेकर द्वारा निर्देशित और दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित 2019 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। एक फिल्म में कार्तिक आर्यन और कृति सेनन मुख्य भूमिका में हैं। एक जबकि अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, विनय पाठक और अलका अमीन सहायक भूमिकाओं में हैं। 5 मथुरा में स्थित यह फिल्म एक टेलीविजन रिपोर्टर और उसकी जिद्दी इंटर्न के बीच के संबंध के बारे में है और तब अराजकता फैल जाती है जब उनके पारंपरिक परिवार उन्हें एक दूसरे से विवाहित मान लेते हैं। 6 यह फिल्म 1 मार्च 2019 को सकारात्मक समीक्षकों की प्रतिक्रिया के साथ रिलीज हुई। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी वित्तीय सफलता साबित हुई, जिसने दुनिया भर में 128 करोड़ 60 लाख रुपये $15 मिलियन की कमाई की। 3-4 कथानक मथुरा नामक छोटे कस्बे के एक असफल राजनेता विष्णु त्रिवेदी लिव इन रिलेशनशिप पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभियान चलाते हैं क्योंकि वे इसे भारतीय रूढ़िवादी संस्कृति के लिए कलंक मानते हैं। उसी समय उनकी पार्टी फिल्म स्टार नजीम खान के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू करती है, जिन पर अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का आरोप है और यही कारण है जिसके चलते विष्णु त्रिवेदी को लिव इन रिलेशनशिप से सख्त नफरत है। विष्णु की बेटी रश्मि एक स्थानीय समाचार चैनल में इंटर्नशिप करती है और चैनल के स्टार रिपोर्टर विनोद गुड्डू शुक्ला और उनके सबसे अच्छे दोस्त कैमरामैन अब्बास शेख के साथ काम करना शुरू करती है। गुड्डू और रश्मि को प्यार हो जाता है और गुड्डू उसे शादी का प्रस्ताव देता है। शादी के लिए तैयार न होने के कारण रश्मि लिव इन रिलेशनशिप का प्रस्ताव रखती है, लेकिन गुड्डू, जो अधिक पारंपरिक है और विष्णु से थोड़ा डरा हुआ है, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। एक समझौते के रूप में अब्बास ग्वालियर की 20 दिवसीय व्यावसायिक यात्रा के दौरान लिव इन रिलेशनशिप में रहने का सुझाव देता है। दंपति सहमत हो जाते हैं। वे एक रूढ़िवादी इलाके में शादीशुदा जोड़े होने का नाटक करते हुए एक अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। उनकी जिज्ञासु पड़ोसी श्रीमती श्रीवास्तव उन्हें ऐसे ही एक कृत्य के दौरान देख लेती हैं और उनके वैवाहिक स्थिति पर संदेह करने लगती है। मामला और भी पेचीदा तब हो जाता है जब उनसे उनकी शादी की तारीख के बारे में पूछा जाता है और वे अपने जवाबों में गड़बड़ी कर देते हैं। श्रीमती श्रीवास्तव अगले दिन सुबह पड़ोसियों को इकट्ठा करके जोड़े को घर से निकालने की योजना बनाती है, लेकिन गुड्डू और रश्मि रातों रात नकली तस्वीरें और शादी के स्मृति चिन्ह तैयार कर लेते हैं, जिससे उनकी योजना धरी की धरी रह जाती है। 20 दिनों के अंत में गुड्डू अपने प्यार का इजहार करता है और रश्मि उसका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। ग्वालियर छोड़ने से पहले गुड्डू का रिश्तेदार बाबूलाल उन दोनों को एक साथ देख लेता है, उनका पीछा करता है, शादी की तस्वीरें देखता है और मान लेता है कि वे भाग गए हैं। अगली सुबह बाबूलाल गुड्डू के पूरे परिवार को अपने घर लाता है और भाग जाने के लिए उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। गुड्डू और रश्मि को जब यह एहसास होता है कि परिवार शादी तो सहर्ष स्वीकार कर लेगा, लेकिन साथ रहने को नहीं, तो वे सच नहीं बताते। सभी रश्मि के परिवार से मिलने और उन्हें सब कुछ बताने के लिए मथुरा वापस जाते हैं। विष्णु यह सुनकर खुश होता है कि उसकी बेटी ने साथ रहने के बजाय शादी करने का फैसला किया। वह साथ रहने के घातक परिणामों के बारे में भी विस्तार से बताता है। डर के मारे पति पत्नी सच बताने से कतराते हैं। हालांकि वे शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख रहता है कि उनकी कानूनी तौर पर शादी नहीं हुई है। वे कई बार छुपकर शादी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई उन्हें घेर लेता है। आखिरी कोशिश के तौर पर वे एक सामूहिक विवाह समारोह में शादी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन विष्णु, जो मुख्य अतिथि थे, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। गुस्से में आकर वे स्वीकार करते हैं कि वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। जब परिवार भी इस बात को समझ जाता है, तो गुड्डू विष्णु को बताता है कि चुनाव में उसकी हार का मुख्य कारण बदलाव के प्रति उसकी अनिच्छा है, क्योंकि अधिकांश मतदाता युवा पीढ़ी है जो आधुनिकता में विश्वास रखती है। इसलिए
युवाओं के तरीकों का विरोध करने का मतलब उनका समर्थन खोना होगा। वह विष्णु को लिव इन रिलेशनशिप का विरोध बंद करने के लिए मना लेता है और अंततः उसके आशीर्वाद से रश्मि से विवाह कर लेता है। कहानी